बिहार चुनाव में हार के बाद लालू परिवार में बगावत हो गई है और ये बगावत लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में रोहिणी ने गंभीर आरोप लगाते हुए लिखा कि पिता लालू यादव को किडनी देने को लेकर उन पर सवाल उठाए गए। 15 नवंबर को रोहिणी ने नम आंखों से पिता का घर छोड़ा और 16 नवंबर को एक के बाद एक 2 सोशल मीडिया पोस्ट से सनसनी फैला दी और काफी भावुक होते हुए रोहिणी ने लिखा, कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूँ और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया और तब लगवाई गंदी किडनी। रोहिणी ने अपना दर्द बयां करते हुए सभी बहन बेटियों को संबोधित किया और कहा, सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा या भाई हो तो भूलकर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। अपने भाई या उस घर के बेटे को ही बोलें कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। इस पोस्ट में रोहिणी ने न सिर्फ तेजस्वी पर प्रहार किया बल्कि उनके दोस्त और आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव पर भी गंभीर आरोप लगा दिए। तो कोहराम मचा हुआ है लालू परिवार में। किडनी के मुद्दे को लेकर रोहिणी ने बहुत लंबा पोस्ट लिखा जिसमें गुस्सा भी दिख रहा था और किडनी देने का पछतावा भी। इसीलिए उन्होंने बहन बेटियों को संबोधित करते हुए यह भी लिखा है कि सभी बहन बेटियां अपना घर, अपना परिवार देखें, अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें, सिर्फ अपने बारे में सोचें। मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपना परिवार, अपने तीनों बच्चों को नहीं देखा। किडनी देते वक्त ना अपने पति ना अपने ससुराल से अनुमति ली। अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बता दिया गया। आप सब मेरे जैसी गलती कभी ना करे, किसी घर रोहिणी जैसी बेटी ना हो। ये सब लिखा है रोहिणी आचार्य ने। एक और भावुक पोस्ट किया था जिसमें लिखा था कि एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप, बहनों को छोड़ा। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी ना चले, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। ये सब लिखा है रोहिणी आचार्य ने। इन्हीं शब्दों में अपना गुस्सा, अपना दुख व्यक्त किया है। रोहिणी दोनों ही बार सोशल मीडिया पोस्ट में इस बात का जिक्र कर रही थी कि किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। 15 नवंबर को रात में घर छोड़ते वक्त भी वो काफी दुखी दिखी और जाते जाते तेजस्वी और संजय यादव को आड़े हाथों भी लिया। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, वही लोग निकाला है हमको परिवार से। लालू यादव की बेटी और तेजस्वी की बड़ी बहन रोहिणी आचार्य गुस्से में थीं और रात में ही घर छोड़ दिया। बाहर निकली तो पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने अपने छोटे भाई तेजस्वी और उनके सलाहकार दोस्त संजय पर गंभीर आरोप लगा दिया। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। रोहिणी ने आरोप लगाया कि हार की जिम्मेदारी न तो संजय ले रहे हैं और न ही कोई और। अब जब संजय, रमेश, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। रोहिणी ने हार की जिम्मेदारी खुद पर लेते हुए राजनीति और परिवार छोड़ने का ऐलान कर दिया। रोहिणी का दर्द सामने आने के बाद भाई तेज प्रताप भड़क उठे। सोशल मीडिया पर उनकी पार्टी की ओर से जारी एक पोस्ट में लिखा कि इस घटना ने दिल झकझोर कर रख दिया है। वहीं बीजेपी और जेडीयू ने भी लालू राबड़ी की चुप्पी पर सवाल उठा दिए। तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल से जारी पोस्ट में लिखा, मेरे साथ जो हुआ वो मैं सह गया, लेकिन मेरी बहन के साथ जो अपमान हुआ वो किसी भी हाल में असहनीय है। सुन लो जयचंदो, परिवार पर वार करोगे तो बिहार की जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। तेज प्रताप यादव यही नहीं रुके, आरोप लगाया कि चंद चेहरों ने तेजस्वी की भी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है। पिताजी एक संकेत दीजिए, आपका केवल एक इशारा और बिहार की जनता इन जयचंदों को जमीन में गाड़ देने का काम खुद कर देगी। ये लड़ाई किसी दल की नहीं, परिवार के सम्मान, बेटी की गरिमा और बिहार के स्वाभिमान की लड़ाई है। लालू परिवार में इस कलह पर जेडीयू ने सवाल किया। और लालू जी, राबड़ी जी इस पर खामोश क्यों हैं?
लालू परिवार के झगड़े पर बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा, मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल और परिवार बिखरता जा रहा है और संकेत अच्छे नहीं। संकट राष्ट्रीय जनता दल पर बड़ा मंडरा रहा है और ये पार्टी पूरी तौर से अब बिखर चुकी है। सवाल है कि जब भाई बहन के बीच झगड़ा सुलझ गया था तो अब इस झगड़े की शुरुआत कैसे हुई? सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी हार की जिम्मेदारी रोहिणी पर डाल रहे थे और यही से विवाद बन गया। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी ने कटाक्ष करते हुए रोहिणी से कहा, तुम तो बहुत खुश हो रही होगी, जो तुम चाहती थी वो हो गया। इस पर रोहिणी ने कहा, माता पिता के सामने तुम जैसा व्यवहार कर रहे हो तो मेरे दिल से बद्दुआएं निकल रही हैं और जिस तरह तुम घर की बेटी का अपमान कर रहे हो, अभी और देखना मेरी बद्दुआ तुमको लगेगी। सूत्रों के मुताबिक जब रोहिणी और तेजस्वी में तीखी बहस हो रही थी तो उस वक्त लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी की पत्नी समेत परिवार के सभी सदस्य मौजूद थे। रोहिणी जब जाने लगी तो लालू यादव और राबड़ी देवी भावुक थे, वहीं सभी बहनें तेजस्वी के खिलाफ दिखी। लेकिन सवाल है कि जब रोहिणी ने तेजस्वी की सीट और एक दो क्षेत्रों को छोड़कर कहीं और प्रचार करने नहीं गए तो फिर तेजस्वी हार का ठीकरा रोहिणी पर क्यों फोड़ रहे हैं? जो सोशल जस्टिस की बात करते हैं, आज वो खुद के परिवार के अंदर न्याय नहीं कर सके, इसको बिहार की जनता देख रही है। बेटी जिसने किडनी दिया है वो इस तरह का बयान देके चली गई, जिसको कहा जा सकता है कि अच्छी नहीं है। मामा साधु यादव ने लालू परिवार से एकजुट होने की अपील की। जिसे गांव में कहावत है ना कि गांव फूटे तो जवार लूटे और घर फूटे तो गंवार लूटे, इसलिए सबको एक होना चाहिए। इस विवाद पर जब आरजेडी से सवाल किया गया तो पार्टी प्रवक्ता ने कहा, परिवार का मामला है, परिवार के लोग जवाब देंगे और ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसको देखेगा पूरे मामले को। बिहार चुनाव में करारी शिकस्त मिलने के बाद लालू परिवार का झगड़ा अब खुलकर लोगों के सामने आ गया है। रोहिणी एक बार फिर मीडिया के सामने आई और फिर से तेजस्वी को निशाने पर लिया। पत्रकारों ने जब चप्पल वाली बात रोहिणी से पूछी तो रोहिणी ने रूंधे हुए गले से कहा, उनसे जाकर पूछिए। आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शहर पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रमेश से जाके पूछिए। रोहिणी ने इशारों पर तेजस्वी पर हमला बोलते हुए कहा कि क्या हर बार सारा बलिदान बेटियां ही देंगी? कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी? बेटी कुछ सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि अब ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया है। हार के बाद लालू परिवार की अंदरूनी घमासान कब थमेगा, फिलहाल कहना मुश्किल है। रोहिणी आचार्य के बयान के बाद बिहार का महिला आयोग भी सक्रिय हो गया है। अब इंतजार किया जा रहा है कि अगर रोहिणी कोई शिकायत दर्ज करवाती हैं तो कार्रवाई की जाएगी। रोहिणी के आरोप इतने गंभीर हैं कि हर कोई हैरान है। रोहिणी आचार्य ने जो आरोप लगाया है चप्पल दिखाने और उनको बेइज्जत करने की बात है, तो उन्होंने आरोप लगाया है, तो ये बहुत संगीन आरोप है और अपराध की श्रेणी है। उधर लालू परिवार लगातार बीजेपी नेताओं के निशाने पर भी है। पहले भाई को अब बहन को, ये मानसिकता कहीं उनका पारिवारिक मामला है, इस पर हम बहुत कुछ नहीं कहेंगे, तो राजनीति से समाप्त हो जाएंगे। परिवारवादी लोग हैं, राजनीति को अपना जागीर समझते हैं, इसलिए इनकी परेशानी स्वाभाविक है। लालू परिवार चाहता है कि मामला ज्यादा न बढ़े और इसी वजह से खामोश है, लेकिन पटना से दिल्ली तक इस घरेलू विवाद पर घमासान जारी है। ऐसा नहीं है कि ये सियासी विवाद सिर्फ लालू यादव के परिवार में हो रहा है। इससे पहले भी कई परिवारों में ऐसा ही सियासी विवाद देखा जा चुका है और यही वजह है कि कुछ नेता इस पर सोच समझकर टिप्पणी कर रहे हैं। परिवार के सियासी पचड़े में चिराग पासवान भी फंस चुके हैं। यही वजह है कि इस घटना को बहुत करीब से महसूस कर रहे हैं। मैं कतई इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरा भी परिवार है। राजनीतिक मतभेद एक तरफ, पर मैंने हमेशा आदरणीय लालू जी को, उनके परिवार को अपना परिवार ही मैंने माना है। चिराग पासवान ने प्रार्थना की है कि जल्द से जल्द लालू परिवार में सब कुछ ठीक हो जाए। इसी तरह कुछ और नेता भी हैं जो इस विवाद के जल्द खत्म होने की दुआ कर रहे हैं। देखिए, बड़ी तकलीफ की बात है कि एक ही परिवार के अंदर, और ऐसे वक्त में जब बिहार का भविष्य तय होने वाला है,
जब किसी परिवार में फूट पड़ती है तो उसका दर्द परिवार के बड़े बुजुर्गों से ज्यादा शायद किसी को नहीं होता, और यही हाल इस वक्त लालू यादव का है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।